तो अभी अभी जो है सुरजीत के तरफ से एक मैसेज आया है। उसमें कहा गया है कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए केस लड़ रहे हैं उनके पास जो है कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, और हम लोगों के पास जो है बहुत सारा ज्ञान है और हम लोग जो है बहुत उच्च स्तरीय से जो है इस केस को जो है हैंडल कर रहे हैं और सारे विभाग को जो है लेटर सौंप रहे हैं, तो हम लोगों को काउंसलिंग करवा लेगा। तो अगर आप लोगों के पास इतना ही नॉलेज और ज्ञान है तो अभी तक जो है विभाग क्यों नहीं आप लोगों का काउंसलिंग करवा देता है। चलिए जानेंगे कि क्या उनके तरफ से मैसेज आया है और उसके बारे में जो है विस्तार से आप सभी को जो है जानकारी हम देंगे। यहाँ पे आप मैसेज सबसे पहले हम पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं अपने बिहार के तमाम क्रांतिकारी, बताइए क्रांतिकारी नाम दिया गया, भाइयों एवं बहनों को दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास जताया है। साथियों, कहा गया है कि आदमी नहीं उसकी काम बोलती है। आज बहुत सारे ग्रुप है बिहार एएनएम बहाली को लेकर बना है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी ग्रुप को कोई जानकारी नहीं है कि कैसे जो है सरकार से कार्य कराई जाती है, प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ आज तक जो है एएनएम बहने को गुमराह कर ठगने का काम किया गया है। और जब से मैं एएनएम बहन की बहाली के बीच में आया हूं कि बहुत सारे नेता को जो है झोला खाली हो गया है, जा रही है। भाइयों बहनों, कट्टू सत्य है कि किसी की भी न तो सरकार स्तर से कैसे कार्य होगी उसकी जानकारी है और न ही कोर्ट के हिसाब से जो है क्या होगा उसकी जानकारी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपको इतना ही जानकारी है तो आप जो है क्यों सारे संविदा एएनएम बहन को जो है भ्रमित कर रहे हैं और यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं। क्यों नहीं आप इस बहाली को जो है पूरा करवा दिए, समझे कि नहीं। और भी क्या मैसेज है सबको बता देता हूँ। सरकार स्तर से कैसे कार्य की जाती है न जानकारी है, और एएनएम के बहाने नेता बनने की खूब शौक है। एएनएम के बहाने जो है नेता बनने की बहुत शौक है, बताया जा रहा है। भाइयों बहनें, अभी तक मेरे द्वारा यानी कि बीना कुमारी के द्वारा मुख्यमंत्री से लेकर प्रधान सचिव, आयोग सचिव तक ऑर्डर की कॉपी लेकर काउंसलिंग कराने संबंधित आवेदन दिया गया है, जबकि अपने आप को नेता कहने वाले या वाली की एक भी विभाग से लेकर आयोग तक कोई आवेदन नहीं दी गई है, क्योंकि जानकारी ही नहीं है, बताया जा रहा है। हमारे कहने का मतलब, अगर किसी के पास जानकारी नहीं है, अगर आपके पास जानकारी है, आप अगर विभाग को सारे लेटर सौंप दिए हैं, तो फिर जो है जो संविदा कर्मी आप पे विश्वास जताए हैं उन लोगों को आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा दिए। हमारे कहने का मतलब, जो भी संविदा कर्मी आप उनसे जुड़े हुए हैं उनसे जवाब मांगिए कि हम लोग का ज्वाइनिंग कब आप करवा रहे हैं। साथियों, आज मैं सचिवालय गया जो मुख्यमंत्री महोदय एवं सामान्य प्रशासन विभाग के काउंसलिंग कराने से संबंधित बीना कुमारी की आवेदन स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भेजी गई है। उस पर आगे क्या क्या कार्रवाई हो रही है भाइयों बहनें समझ लें कि कलम में जिसकी ताकत होगी, जिसकी अपनी पहचान होगी ना, वो कहीं भी अपना जीत फताका फहराएगा, जो आज देखने को मिल रही है। साथियों, 12/6/2024 को मुख्यमंत्री महोदय को आवेदन दिया था। उसके बाद 13/6/2024 को मुख्यमंत्री सचिवालय से आवेदन स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भेजा गया। उसके बाद 19/6/2024 को विभाग द्वारा आवेदन पर कार्रवाई करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय को सूचना दी गई। और आज मैं देख रहा हूं कि 13/7/2024 यानी 13/7 जो आने वाला है, आज 11 तारीख हो गया, 13/7/2024 को 1 महीने होने को है, क्योंकि 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री महोदय को विभाग से जवाब देनी होगी, जिसे लेकर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बीना कुमारी के आवेदन पर विभाग 10/7/2024 को मीटिंग हुई और निर्णय लिया गया कि उसके बाद अहम मीटिंग होने वाली है। हालांकि इस तरीके का बात जो है कहीं भी नहीं हुआ है, कोई भी मीटिंग नहीं हुआ है। ये जो है आपको भ्रमित करने के लिए जो है एक मैसेज दिया गया है। सब लोग को मैं क्लियर कर दूं, इस तरीके का जो है कहीं भी जो है मीटिंग नहीं हुआ है। गया है मीटिंग होने है, हालांकि मैं तारीख जानता हूं, लेटर देखा हूं, लेकिन अभी इसे गोपनीय रखनी है। इसलिए आप सभी भाइयों बहनों समझ लें कि सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे जो भी समझ ले कि सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी काम हो गया। अपनी टीम छोड़कर किसी की बूते की बात नहीं है, न तो कुछ जानकारी रहती है, इसलिए बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाला है। देखिए,
हमारे कहने का मतलब जब आप विभाग को सारे लेटर सौंप दिए हैं, जब विभाग आपको काउंसलिंग करवा रहा है, तो फिर जो क्वालिफाई कैंडिडेट का सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है, फिर सुप्रीम कोर्ट पे आप क्यों जा रहे हैं? अगर विभाग आपको इधर से ही ज्वाइनिंग दे रहा है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? कहने का मतलब साफ साफ है यहाँ पे कि विभाग जो है उन लोगों का सुन नहीं रहा है, और विभाग ने जो स्पष्ट कर दिया है कि ज्वाइनिंग जब भी होगा वो जो है आपको एग्ज़ाम बेसिस पे ही होगा। अब बिना एग्ज़ाम बेसिस पे जो है आपको ज्वाइनिंग नहीं होगा, साफ साफ क्लियर किया है। इसीलिए जो है संविदा कर्मी को जो है मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरीके के जो है ग्रुप में मैसेज छोड़ा जाता है। तो इन सब बातों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी क्लियरली कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि काउंसलिंग नहीं होने वाला है, ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे ही निर्भर करता है, सुप्रीम कोर्ट किनके पक्ष में देता है डिसाइड, उसी के हिसाब से जो है जजमेंट आएगा और ज्वाइनिंग होगा। समझे? क्वालिफाई की ज्वाइनिंग होगी।